दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सन 2001 में रिलीज हुई मूवी ओशियन 11 जो कि अपने वक्त की बहुत ही शानदार मूवी मानी जाती है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं सिर्फ ऑन एक्सप्लेनर पर। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जॉर्ज कॉलोनी को, जो कि मूवी में डैनी ओशियन के नाम से किरदार अदा कर रहे हैं। वो पहले ही सीन में जेल से रिहा होते हैं और अपने पार्टनर इन क्राइम रस्टी राइन से मिलते हैं। रस्टी का रोल ब्रैड पिट अदा कर रहे हैं। जी हाँ, ब्रैड पिट वही अदाकार हैं जिन्होंने ट्रॉय में महान योद्धा अखिलीस का किरदार अदा किया था। आप यकीनन देखकर पहचान गए होंगे। जबकि डैनी इस शर्त पर रिहा होता है कि वो अपना शहर नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनी और रस्टी कैलिफोर्निया से लॉस वेगास की तरफ जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों अपने पुराने साथी रॉबिन से मिलते हैं। रॉबिन को एक चोरी का प्लान सुनाते हैं। पहले तो रॉबिन इस चीज को मना कर देते हैं, लेकिन मजीद डिटेल्स जानने के बाद इन्हें हाँ कर देते हैं। बेसिकली इन सब का प्लान होता है कि लॉस वेगास के 3 बड़े कसिनो को लूटा जाए, और ये तीनों के तीनों कसिनो का मालिक का नाम होता है टेरी। टेरी और रॉबिन दोनों पुराने दुश्मन होते हैं, जिस वजह से रॉबिन इनका साथ देने के लिए एग्री कर जाता है। इसके साथ साथ रॉबिन इनको फाइनेंस भी करता है। मजीद प्लान डिस्कस करते हुए ये लोग कहते हैं कि ब्लाजियो नाम का कसिनो, जो कि सबसे बड़ा है, और इन तीनों कसिनो की कमाई इसी कसिनो के अंदर आती है। अगर हम इस कसिनो को लूट लें तो हमें और किसी कसिनो को लूटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो एस्टिमेट लगाते हैं कि 160 मिलियन यूएस डॉलर की लूट हम वहां से कर सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनी और रस्टी अपनी एक टीम बनाते हैं, जिसमें कुछ स्पेशलिटी के लोगों को ऐड किया जाता है, जो कि सिक्योरिटी का माहिर है, कोई कसिनो मैनेजमेंट बेहतर तरीके से जानता है, कोई बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोजिव का काम जानता है। तमाम टीम के मेंबर बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं और नजर रखते हैं कि ब्लाजियो कसिनो के बाहर कितनी सिक्योरिटी है और कितने लोग हैं, कौन अंदर आता जाता है, और स्टाफ की शिफ्टिंग के बारे में भी जानते हैं, और मजीद दूसरे मामलात पर भी नजर रखते हैं। और इसके साथ साथ ब्लाजियो कसिनो के सिक्योरिटी वॉल्ट जो होता है, ये लोग उसकी सेम कॉपी बना लेते हैं ताकि उसे तोड़ सकें और उसके सिक्योरिटी सिस्टम को भी चेक कर सकें। तब वो असल में चोरी करने जाएं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर टेरी को पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ, जिसकी उससे डाइवोर्स हो चुकी है, वो डैनी ओशियन की करंट गर्लफ्रेंड है। क्योंकि टेरी डैनी के बारे में जानता है, जिस दिन चोरी होनी होती है उस दिन डैनी खुलेआम कसिनो में जाकर बैठ जाता है ताकि वो सबकी नजरों में आ जाए, और टेरी उसे देख के शक का शिकार हो जाता है और वो डैनी को पकड़वा कर एक कमरे में लॉक कर देता है। यहाँ पर एक बाउंसर डैनी को मारने के लिए आता है, लेकिन डैनी ने पहले से ही सेटिंग की हुई होती है। उसी बाउंसर को डैनी ने बहुत सारे पैसे पहले ही दे चुके हैं। वो डैनी की हेल्प करता है छत पर चढ़ने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि डैनी की कुछ टीम वहीं से एंटर होकर उस कमरे में आती है ताकि वो सिक्योरिटी रूम तक पहुंच सके, जहां पे वो वॉल्ट होता है और उसमें बहुत सारे पैसे मौजूद होते हैं। अब ये तीनों एक कमरे में पहुंच चुके हैं। वहां पर ये तिजोरी को सीज करते हैं और इनकी टीम अपने काम पर लग जाती है। अब हम देखते हैं कि रस्टी, जिसने एक मोबाइल फोन डेस्क के हुक में डाला है, जैसे ही इसकी रिंग होती है तो रस्टी कहता है कि मेरी टेरी से बात करवाओ। उस दौरान रेस्क्यू से कहता है कि तुम्हारी तिजोरी सीज कर दी गई है, अब ना तो तुम पैसे बाहर लेके जा सकते हो और ना ही तुम्हारा कोई बंदा अंदर एंटर हो सकता है। तो बेहतर है कि तुम आधे पैसे मुझे दे दो और आधे पैसे तुम अपने पास खुद रख लो। अब यही तुम्हारे पास एक वाहिद हल बचा है। जब टेरी कैमरे से अपनी तिजोरी को देखता है तो वाकई उस कमरे का हाल बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। वो ये भी देखते हैं कि इस रूम में वाकई चोर घुसे हुए हैं और रूम अंदर से लॉक भी है। अब हम देखते हैं कि स्वाट टीम, स्वाट बेसिकली एक पुलिस का स्क्वाड होता है, वो यहाँ पे एंटर होता है। स्क्वाड टीम, अब स्वाट टीम और तिजोरी में मौजूद लोगों में आपस में फायरिंग शुरू हो जाती है। यहाँ स्वाट टीम एक जोरदार धमाका करती है और जैसे ही धमाका होता है तो अंदर जो पैसे होते हैं उसमें से कुछ पैसे धमाके से भी जल जाते हैं, और थोड़ी ही देर में स्वाट टीम वहां से निकल जाती है अपना जरूरी सामान लेकर। टेरी यहाँ पे बड़ा परेशान होता है और वो बार बार वीडियो की फुटेज देखता है। तो उसे एकदम से रियलाइज होता है कि उसने कुछ अर्सा पहले तिजोरी वाले कमरे की जमीन पर ब्लाजियो लिखवाया था, जो कि इस फुटेज में मौजूद नहीं। अब ये क्या होता है, होता यह है कि डैनी की टीम के सिक्योरिटी एक्सपर्ट एक झूठी इमेज टेरी को दिखा रहे होते हैं, जो कि बेसिकली उनके ट्रेनिंग वाले कमरे की होती है, और यहाँ डैनी और उसके लोग मुकम्मल तरीके से टेरी को बेवकूफ बना चुके हैं। अब हमें पता चलता है कि जो स्क्वाड टीम थी वो भी कोई और नहीं बल्कि टेरी की ही टीम थी, और वो उन बैग में से अपना सामान नहीं बल्कि टेरी के बचे हुए पैसों को लेकर जाते हैं, और वो सब उनके सामने से ही गुजर जाते हैं और किसी को किसी तरह का कोई शक भी नहीं होता कि इन बैग में पैसे हैं या स्वॉट टीम के अपने वेपन्स और सामान। अब हम देखते हैं डैनी ओशियंस अभी भी उस कमरे में लॉक होता है और उस बॉम्सर के साथ, जहां पर टेरी ने उसे बंद करवाया था। टेरी को मुकम्मल भरोसा होता है कि इस सारी चीज के पीछे डैनी का ही हाथ है, लेकिन डैनी बहुत ही ज्यादा मासूम बनता है और वो कहता है कि मैं इस चोरी में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूं। टेरी गुस्से में आकर डैनी ओशियन को पुलिस के हवाले कर देता है, लेकिन उसके पास कोई मजबूत पुख्ता सबूत नहीं होता। लेकिन डैनी ने कानून तोड़ा होता है, जो कि हमने इस मूवी के शुरू में जाना था कि उसको कैलिफोर्निया छोड़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वो कैलिफोर्निया से बहुत दूर लॉस वेगस में आ जाता है। अब हम डैनी की टीम को देखते हैं,
जो कि इनका प्लान ये है कि पैसा मिलने के बाद सब बराबर आपस में बांट लेंगे। और वो सब एक दूसरे से आपस में बराबर बराबर पैसे बांट लेते हैं और अपनी अपनी मुख्तलिफ जगहों पर चले जाते हैं। कुछ महीनों के बाद डैनी ओशियन जब अपनी सजा पूरी करने के बाद निकलता है तो जेल के बाहर रस्टी और ट्रक को देखते हैं, जो कि डैनी को पिक करने के लिए आए होते हैं, और वो लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। लेकिन टेरी को अभी भी इस पर शक होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि टेरी के कुछ लोग इनका पीछा कर रहे होते हैं। टेरी कुछ नहीं भूला होता, उसको मुकम्मल एतमाद होता है कि यकीनन इन सब के पीछे डैनी का ही हाथ है। वो उनका पीछा करके अपने पैसों तक पहुंच सकता है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है, मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है, तो काइंडली प्लीज ऑन एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के अपने लिए बहुत ख्याल रखिएगा।